गर्दन काट दी यहाँ से। मैंने देखा बिल्कुल, जैसे मैं चढ़ा आया छुरी मार दी। हथियारों के साथ चढ़ाई करते हुए आए और उस बच्चे का मर्डर मंदिर के सामने मर्डर किया। केस लगाकर दोनों भाइयों को जेल में कराने का रंजिश से इन लोगों ने काम किया। अगर आप खुद चौकी के सामने खड़े हो जाए ना तो आप भी लाइव पथराव देख सकते हैं। चौकी इतनी नजदीक है यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जुड़ गए हैं संसार क्रांति न्यूज से। मैं नीतीश और आज हम पहुंचे पाड़ा मोहल्ला में, जहां पर शनिवार को एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें कई युवकों ने मिलकर एक आदमी को काफ़ी बेरहमी से कत्ल किया गया जिसका। तो आज हम पहुंचे हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहे हैं और इसमें कितने आदमी सम्मिलित थे। और कल एसपी के आश्वासन के बाद इन्होंने सबको भी जो रोड पर रख दिया था उसको उठाया है और आज उनका अंतिम संस्कार होना है। और इस वारदात के बाद पूरे पाड़ा मोहल्ला कहें या रोहतक में दहशत का माहौल है। नमस्कार भाई, अपना नाम बताएं। मैं रमन। सर, ये कोई पहली या कोई नई घटना नहीं है। पाड़ा मोहल्ला को मतलब आप बाहर से सुनेंगे तो चंबल की घाटी से नाम से जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है कि यहाँ जो बच्चे जो रहते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे, वो नशा बेचने वाले या इस तरीके के मजबूर है या उनको इस तरीके का आदी बना दिया गया है। उनको इस तरीके की सह दी गई है, उस सह प्रशासन की तरफ से दी गई है। किस तरीके का यह माहौल है और यही कारण है कि यहाँ पर जो गैंग गुटबाजी जो होना शुरू हो गई है। मैं जो अपना जो बेटा है सावन, उसकी मैं हत्या की प्लान करने की एक साजिश के तहत कुछ महीनों पहले, जैसे सावन का एक छोटा भाई था है साहिल, जो फिलहाल जेल में है, कि जिन लोगों ने अब सावन की हत्या की है उनके परिवार में से ही उनका जो प्रेम संबंध रहा होगा उस बच्चे साहिल के साथ, और वो लोग भाग गए थे। समाज ने बैठ के उस बिटिया को वापस उनको सौंपा और पंचायत हुई कि भाई तारी बेटी हमने थारते दे दी, हमारा बेटा हमारे घर में है। लेकिन उसके बावजूद भी सावन के छोटे सगे भाई पे इन्होंने आरोप लगाकर झूठे सूचे और उसको जेल में कराया। सावन को भी इन्होंने साजिश के तहत कोई नशे पते के आरोप लगाकर उसको भी शामिल कराया। इसमें प्रशासन शामिल है जो है वो भी जांच का विषय है। लेकिन वहाँ जेल में भी इन लोगों का झगड़ा हुआ दोनों गुटों का, और इन्होंने जेल से ही धमकी दी कि भाई बाहर लिगड़ते मारेंगे तने। अच्छा। और पूरी प्लानिंग बनाकर आप देखना, आप वीडियो में देखना कि पूरी प्लानिंग बनाकर निकलते घुसते हुए, जैसे बच्चे को सावन को आए हुए महीना डेढ़ महीने निकलते और घुसते वक्त हर रोज गालियां और धमकी देना कि भाई तन्ना मारेंगे हम। अच्छा, लगातार चल रहा था। अच्छा, रंजिश के तहत आए थे ये मर्डर, पूरा प्लानिंग और पूरा रंजिश के तहत गुटबाजी गैंगवार वाला काम किया गया है। तो जब ये वारदात हुई, सावन के साथ और कौन था परिवार में या और आस पड़ोस में? सावन अपनी मीट की दुकान, जैसे उनका बच्चा बाहर जेल से आने के बाद अपनी मीट की दुकान, रोड पे इसकी मीट की दुकान है, अपनी दुकान पे काम कर रहा था। और भी परिवार के लोग थे, पिताजी थे और भी लोग थे जो परिवार के लोग थे। लेकिन वहाँ से जब पूरा ग्रुप उठ के आया, आप वीडियो में देखेंगे कि 50 से 60 लोग प्लानिंग के तहत हथियारों के साथ, कोई तेजधार चाकू, हथियार, भाले, इस तरीके के हथियारों के साथ सीधा जैसे चढ़ाई करते हैं ना वैसे झगड़ा करते हैं। मतलब पूरी योजना से और मर्डर करने की प्लानिंग से वो लोग वहाँ से आए और जो आगे दिखा उन्होंने, इन लोगों ने भी अपने बीच बचाव पथराव हुए। ये लोग जो 5-7 लोग थे सावन के साथ थे, इन्होंने ही पथराव किए, बचाव में उन्होंने भी पथराव किए और इस तरीके से हथियारों के साथ चढ़ाई करते हुए आए और उस बच्चे का मर्डर मंदिर के सामने मर्डर किया। सावन के सगे भाई 3 है टोटल कुल, और उसमें से एक भाई सावन का जो छोटा है साहिल, वो फिलहाल जेल में। सावन बहुत ही कम उम्र का, लगभग 25-26 साल का लड़का है और 2 बच्चे, मासूम बच्चे, एक 3 साल का और एक 1.5 साल का, उनके 2 बेटे हैं। तो सावन पे भी कुछ पहले धारा लगी हुई थी एनडीपीसी की। मैं बता रहा ना, मैंने आपको जिक्र किया कि सावन पे इन्होंने रंजिश के तहत जो सावन को भी फंसाया गया और साहिल को भी फंसाया गया। साहिल पे जो बिटिया को भगाने वाला केस था वो लगाया राजीनामा होने के बाद भी, लेकिन उसके बाद भी केस लगाकर दोनों भाइयों को जेल में कराने का रंजिश से इन लोगों ने काम किया। मासूम बच्चे, दिहाड़ी मजदूरी, सावन आके अपना एक खोखा आप देख रहे हैं, लकड़ी का खोखा मीट बेचने का काम कर रहा था। अपने दिन की 200-300 दिहाड़ी कमा रहा था, जिसपे वो परिवार, वो बच्चे और वो उसकी सावन की पत्नी आश्रित थी। लेकिन आप ये देखो कि इन 2 बच्चों का भविष्य और पत्नी का भविष्य किस तरीके से परवरिश, ये समस्या भी परिवार के सामने आगे खड़ी हो गई है। एक 25 साल का युवक जो परिवार के लिए कमाता, उनका भरण पोषण करता, ऐसे नौजवान युवक की हत्या यहाँ कर दी थी। तो इसमें पुलिस प्रशासन का कहना भाई सेवा सुरक्षा सहयोग, उसमें आप पुलिस की भूमिका कितनी मानते हैं? क्या सेवा सुरक्षा सहयोग कर पाई है इस मामले को देखते हुए? और बताया जा रहा है कि भाई 100 मीटर ही दूर आपसे पुलिस चौकी है। मैं आपको बताता हूँ, और जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि ये 15-20 मिनट पथराव हुआ है, तो पुलिस को नहीं हक बनता कि वो मौके पर पहुंच सकती थी, या किसी को उसने इन्फॉर्म नहीं किया पुलिस को? मैं अगर आप खुद अगर आप सुनो, अगर आप खुद चौकी के सामने खड़े हो जाए ना तो आप भी लाइव पथराव देख सकते हैं। चौकी इतनी नजदीक है यहाँ से। अच्छा। कि आप चौकी पे खड़े होकर लाइव जो पथराव, लाइव झगड़ा देख सकते हैं। चौकी इतनी नजदीक है यहाँ से।
लेकिन आप देखो कि घटना घटने के बाद पुलिस पहुंचती है और उसमें जो भी कार्रवाई पुलिस आगे कर रही है। आप एक बात बताओ, कानून प्रशासन पूरे हरियाणा के लिए है, कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर जब पाड़ा मोहल्ला की बात आती है ना, तो यहाँ पर जानबूझ के ऐसी ढील बरती जाती है, जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया जाता है, क्योंकि इनको तो इंसान समझते ही नहीं कि ये लोग नशा बेचे तो इनका कमीशन बढ़े। यहाँ अगर पूरे देश में लागू होते हुए सुशासन होता होगा, लेकिन पाड़ा मोहल्ला में नहीं है, क्योंकि जानबूझ के इनको कीड़े मकोड़े समझा जाता है कि ये अपने नशा पता आपस में मर कट के खत्म हो जाए, किस पे असर पड़ता है। इस तरीके से पाड़ा मोहल्ला को दिखा। तो एसपी सुरेंद्र बोरिया जो रोहतक के, उनको आप क्या हिदायत देना चाहेंगे भी यहाँ पर भी थोड़ा अमन शांति बन सके? रमन जी भाई जी, एसपी साहब को हमारी सीधी सीधी हिदायत है और प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना की एसपी साहब विशेषकर जो इस तरीके का माहौल पाड़ा मोहल्ला में, ये पहली घटना नहीं, मैंने पहले ही बताया, ये तीसरी घटना है जो चाकू छुरी घोंप कर जवान बच्चों की। इससे पहले भी कामेश 23 साल की उम्र, इससे पहले हमारा परिवार से बेटा था, उसके वो नाबालिग बेटा था, 17-18 साल की उम्र शायद उसकी थी, और अभी साहू ने 25 साल की। मतलब इतने नौजवान बच्चों को सरेआम चौक पे, चौराहों पे, गली में, क्योंकि ये लोग नशा बेच कर इतने मगरूर हो चुके हैं, गैंग बना चुके हैं, बाहर निकलते हैं। अब भी जितने आरोपी है, 15 आरोपियों के हमने नाम दिए हैं, लेकिन उसमें से 12 से 15 के 15 पे मर्डर के, NDPS के और आर्म एक्ट के, इस तरीके के इनके पहले से धारा इनके पास केस चल रही है। आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग जेल जाते हैं, बाहर आते हैं, गैंग बनाते हैं, मर्डर करते हैं, ये साइकिल चल रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। तो रमन जी ये मतलब पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, इनके हिस्ट्री शीटर हैं। मैं बताता हूँ, हिस्ट्री शीटर आप उठा गया, रिकॉर्ड तो बोलता है ना, मैं ये रिकॉर्ड रहे, आप इनको हाईलाइट करेंगे ना, मैंने सबके रिकॉर्ड देखे, किसी पे आर्म एक्ट, किसी पे मर्डर, किसी पे NDPS, मतलब 15 में से 15 के 15 ऐसे लोग हैं जो हिस्ट्री सीटर रहे हैं, जो मर्डर कर रहे हैं। मतलब इन लोगों ने अपना प्रोफेशनल बना लिया, एक दबदबा, एक गैंग वॉर चलाना शुरू कर दिया पाड़ा मोहल्ले में। तो अभी पुलिस प्रशासन ने कितनी गिरफ्तारियां की इस मामले में? जो आप कह रहे हो 15-16 से आदमी इसमें संलिप्त थे, तो अभी तक कितने आदमी गिरफ्तार? हमने जितने लोगों की शिकायत की है, जो खूनी है, जो इस प्रकरण में शामिल, हमने 15-16 लोगों की शिकायत की है, उसमें से केवल 2 इन्होंने पकड़े हैं और बाकी कह रहे कि हमने 1-2 शक के भी यहाँ पे और पकड़े हैं, लेकिन जिसने हमारे शिकायत जिन लोगों की हमने की है, जो खूनी है, उनमें से 2 लोगों को इन्होंने हिरासत में लिया। जो मुख्य अपराधी है, मतलब जिन्होंने ये कार्रवाई की है, मतलब हाँ, उनमें से मुख्य अपराधी जिन्होंने मर्डर करने वाले लोग हैं, वो लोग अभी भी फरार घूम रहे हैं। अच्छा, उनमें से कुछ मेन के नाम बताएं आप, कौन से हैं जो इसमें मेन? देखो, बहुत सारे लोग हैं जो आप देखेंगे, जैसे कि हमने बताया कि 35 आशु, मोदू, सुरेंद्र, चांद, ये मुख्य लोग हैं जो हत्या करने वाले लोग। इनमें से कोई पकड़ा गया फिलहाल? इसमें से फिलहाल एक का नाम सामने आ रहा है, 35 का, हाँ 35 का। जो इनमें जो ये 4-5 है जो मेन इसको लीड कर रहे थे, हाँ जी, उनमें से मतलब एक आदमी भी गिरफ्त में आया। हाँ, एक जो पूरी प्लानिंग करने वाले लोग हैं, जैसे सुरेंद्र है, चौटाला है, इन लोगों, अभी तो सुरेंद्र तो फरार घूम रहा है, चौटाला का हमारा नाम सुनने में आ रहा है कि उसको अभी गिरफ्त में लिया गया। तो अपना नाम बताएं भाई पहले। जयविंदर है जी, जयविंदर सावल का चाचा लगता हूँ। पहले तो एक बार यहाँ लड़ाई हुई, हाँ, वे चले गए, फिर साथ इसके थ्रू चौटाला साथ इसके वाला है, अच्छा। वो हथवारे उसमें 50-60 बंदों को लेकर आ गया। हम सिर्फ 4-5 बंदे थे, एक भतीजा था जिसकी चोट लगी, वो भाजा मंदिर की तरफ, वे 8-10 जने मंदिर के भीतर बड़े हैं और उन्होंने छुरी मारी है। अच्छा, मेन तो ये छुरी से वारदात को अंजाम दिया गया है। 6-5 छुरी मारे, 5 इस तरफ से सामने बच्चा भाज के आया और उसके पीछे 8-10 लड़के थे, अच्छा। सारे हथियारों के साथ थे, वे अंदर बढ़े, बच्चा अंदर बढ़ गया और उसके बाद 6-7 तो मार दी छुरी उसके पेट में। अच्छा। जो 35 था लास्ट में, मैं जैसे पेड़िया के अंदर मैंने पैर रखा, गर्दन काट दी यहाँ से, मैंने अच्छा, देखा बिल्कुल यहाँ से चलते हुए। चलो जयविंदर, चलो एक बार आप अंदर आओ, दिखा नीचे। हाँ। जैसे मैं चढ़ा यहाँ इतनी देर अच्छा। में छुरी मार दी, यहाँ लगी छुरी यहाँ। अच्छा, पहले हमला यहाँ पर हुआ है, हाँ, साउंड पर 5-6 बंदे छुरी मार के तो भाज गए, लेकिन जो लास्ट बंदा था 35 था वो, हाँ। और उसने इतनी बड़ी छुरी थी, बड़े पत्ते वाली, यहाँ जैसे कि मैंने एंट्री करी अंदर, वो एकदम नुक कर दिया घसड़ देने की। अच्छा। मैंने गाड़ी दी, जिप भाज जाओ, वो बच्चा यहाँ बैठ गया था। अच्छा, साउंड यहाँ पर बैठे थे, यहाँ बैठ के मैंने 1-2 बंदा बुलाना चाहिए, भैया आओ एक बार बच्चे को उठाओ, हाँ। लेकिन मेरे तो कोई नहीं था, इतना सारे भाज भूज गए थे। हाँ, थोड़ा दहशत का माहौल बन गया था। दहशत का माहौल था, सारे भाज गए थे। फिर यहाँ से एक बच्चा मुझको बुलाया मैंने, तो हथियारों जैसे छुरी और डंडे से लैस थे? नहीं, डंडे नहीं थे, सारे छुरी ले रहे थे। अच्छा, सारे छुरी ले रहे थे, मतलब कोई भी आदमी मतलब उसका सामना नहीं कर पाया फिर? हाँ, खाली हाथ कोई नहीं था, फिर सारे हथियार ले रहे थे। बच्चा यहाँ का बड़ा ना, बच्चे भी सबके में थे, सबके में थे।
तो जैसे बच्चा यहाँ बड़ा उन्होंने भिड़ते ही पहला घसर घसर कर दी होगी उनके 5-6 बंदों ने। हाँ। जो लास्ट की छुरी मारी वह 35 ने गर्दन पे मारी है। मैं अंदर बड़ा, मैंने गाड़ी दी, जिप गोली करके भाग जा आंसू। तो आए एक बार फिर वो बाहर की तरफ गए हैं, साउंड फिर बाहर की तरफ गया। इधर से लेके गए यहाँ, अरे यहाँ बिठा दिया था यहाँ। अच्छा इधर से आए ना, यहाँ बिठा दिया। अच्छा, यहाँ पर वो बैठे थे फिर। हाँ, तो मैं बुलाने लग गया बच्चों को, यहाँ एक्टिवा कोई गाड़ी गुड्डी लेके आओ, बिठा के अस्पताल लेके जाओ। अब वारदात को अंजाम इस धर्मशाला में दिया गया फिर। हाँ, इस धर्मशाला में। तो बाद में तो यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, तो बैठाया वो ले जाने के लिए कोई। हाँ, बुलाने के लिए मैं पकड़ किसी बच्चों ने बुलाने गया, तो 5-10 मिनट के बाद कोई बच्चा आया। मैंने कहा इसको बिठा कर भाई तू अस्पताल चला जा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कभी दोबारा फिर आओगे। परिवार वाला हमारा इतने कोई नहीं था यहाँ। तो पुलिस प्रशासन से अब आपकी मुख्य मांगे क्या रहेंगी जयवेंद्र जी? पुलिस जो प्रशासन इतना हमको सिर्फ एक के बात कहेंगे, जो बंदे हैं ना ये, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके नाम नहीं काटे जाए, जैसे कि पहला नाम काट दिया गया था। सिर्फ यह मांग हमारे तो और कुछ नहीं। तो भी आपने देखा भाई, जो ये पाड़ा मोहल्ला में शनिवार को मर्डर हुआ है, तो परिवारजनों की यही मांग है भाई, जिसमें जितने भी आरोपित हैं एक को भी बख्शा नहीं जाए भाई।